बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या बयान करते हैं। सूरतुल माइदा में इरशाद बारी ताला है, और इन्हें पढ़ कर सुनाइए आदम के दो बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह मुत्तकीन से ही कबूल करता है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो रब है सारे जहानों का। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ला पड़े और तू दोज़ही हो जाए, और बेइंसाफों की यही सज़ा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हर हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से करते थे। दस्तूर के मुताबिक हाबिल ने काबिल की बहन से शादी करने का इरादा किया। काबिल जो कि उम्र में भी बड़ा था, इसकी बहन खूबसूरत भी थी। काबिल का ख्याल था कि वो अपने भाई पर फोकियत रखता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्मन इरशाद फरमाया, काबिल अपनी जुड़वा बहन की शादी हाबिल से करो। काबिल ने इनकार कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और खुद अदायगी हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए। अपनी औलाद की हिफाजत और निगरानी के लिए आसमानों को कहा कि मेरी औलाद की हिफाजत करना, तो आसमानों ने इनकार कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीनों से कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। पहाड़ों से कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। काबिल ने बकिया औलाद की जिम्मेदारी ले ली। जब आप मक्का मुकरमा रवाना हो गए तो दोनों बेटों ने अपनी अपनी कुर्बानी की। हाबिल ने, जो कि माल मवेशी वाले थे, उन्होंने बकरी का फरबा बच्चा कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल ने अपनी ज़री पैदावार में से फसल का एक नाकारा और रद्दी गट्ठा कुर्बानी के लिए पेश किया। जब दोनों इकसाम की कुर्बानियां पेश कर दी गईं तो आसमान से आग उतरी, जिसने हाबिल की कुर्बानी को भस्म कर दिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। इस वक्त कुर्बानी की कबूलियत की इलामत यही थी कि जब कुर्बानी की चीज़ को किसी बुलंद जगह पर रख दिया जाता तो आसमान से आग जाहिर होती, तो जिस कुर्बानी को आग जला डालती वो बारगाह इलाहिया में मकबूल होती, और जिसे आग ना छूती वो मरदूद समझी जाती। कुर्बानी कबूल ना होने की वजह से काबिल गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि अगर तू मेरी जुड़वा बहन से निकाह करने से बास ना आया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन और परहेजगारों की कुर्बानी ही कबूल करता है। अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तशवीश लाहक थी कि आया इनके दोनों बेटों की कुर्बानी कबूल होती है या कि नहीं। जब काबिल की कुर्बानी मरदूद और हाबिल की कबूल हो चुकी तो काबिल ने अपने वालिद गिरामी से कहा कि आपने हाबिल के लिए दुआ की है, इसलिए इसकी कुर्बानी कबूल हुई। मेरे लिए आपने दुआ ना की। इस वक्त काबिल ने हाबिल को धमकी दी। एक दिन हाबिल को बकरियां चराते हुए ताहिर हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि जाओ देखो कि हाबिल को ताहिर किस लिए हुई। काबिल तलाश के लिए निकला। हाबिल मिले तो इसे कहने लगा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी किस लिए ना हुई। हाबिल ने कहा, अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानियां कबूल फरमाता है। काबिल ये बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया। इसके हाथ में लोहे का टुकड़ा था। काबिल ने हाबिल को वो लोहे का टुकड़ा मारकर हलाक कर दिया। एक कौल ये भी है कि हाबिल आराम कर रहे थे, काबिल ने पत्थर इनके सर पर मारा और इन्हें कत्ल कर दिया। सूरतुल माइदा में है कि हाबिल ने कहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ला पड़े और तू दोज़ी हो जाए, और बेइंसाफों की यही सज़ा है। यानी अगरचे कुव्वत और ताकत में मैं तुझसे ज्यादा हूँ, लेकिन मैंने तुझे ना कत्ल करने का इरादा किया है, और मैं पुख्ता अज़म कर लिया है कि मेरे कत्ल का गुनाह और इससे कब्ल जो गुनाह तू कर चुका है, इसका बोझ तू उठाए। रवायात में आता है कि काबिल हाबिल को कत्ल करने के बाद 1 साल तक इसकी लाश को उठाए फिरता रहा। बास ने कहा 100 साल लाश उठाए रहा। इस कश्मकश में था कि अब इसका क्या करे। अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा। सादी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि दोनों कौवे आपस में भाई थे।
دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا تو قاتل کوا زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے مردہ کوا اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈالی اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور کہا، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا۔ قابیل نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو کوے نے کیا تھا، اسے مٹی میں دفن کر کے مٹی کو برابر کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور کہا، شہر کے شہر بدل گئے، روئے زمین میں غبار آلود ہو گئی، ہر رنگ و ذائقہ والی چیز بھی بدل گئی اور خوبرو چہروں کی آبرو بھی کم ہو گئی۔ اے حابیل کے والد گرامی، قتل دونوں ہی ہو گئے، زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح۔ اس زندہ نے خوف سے ایسا کام کیا ہے کہ اس کی وجہ سے چیخو پکار کر رہا ہے۔ قابیل بہت جلد عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اسی دن اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی۔ جس طرف سورج جاتا اس کا چہرہ بھی ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر پہنچا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا بلا تاخیر دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی گنہگار کے لیے عذاب کو جمع رکھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنوں نے سر اٹھایا۔ اس وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس وقت بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ دمشق کے شمالی علاقے میں ایک قاسیون پہاڑ ہے، وہاں ایک زیارت گاہ ہے جسے ہونی جنگل کا نام دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ بات اہل کتاب سے ملی ہے، اس کی صحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔